क्या बात है, दोनों भाई बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। कोई लॉटरी का खजाना मिल गया है क्या? अरे कोई खजाना नहीं मिल गया भाभी, अभी वो खुराना का फोन आया था, कल फ्लैट दिखाने ले जा रहा है हमें। जिस एरिया में हमें फ्लैट चाहिए था ना, उसी में मिला है। बस कल सबको फ्लैट देखने जाना है और फिर डील फाइनल। अगले दिन घर के सब लोग फ्लैट देखने पहुंच जाते हैं और खुराना बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, वो उन्हें अंदर लेकर जाता है। अरे आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आपको फ्लैट दिखाता हूँ। ऐसा फ्लैट है आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, वैसे भी हमें सबसे अच्छा फ्लैट चाहिए, जैसा आज तक किसी ने और ना देखा हो। और बच्चों, तुम क्यों पीछे रह गए? आ जाओ, आ क्यों नहीं रहे हो? अंकल ने हमें बुलाया ही नहीं, बस बोला भाई साहब और बहन जी आ जाओ। मुझे एक क्षितिज और कोमल को थोड़ी ना बोला अंकल ने अंदर आने के लिए। अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो अपने खुराना अंकल को। आओ आओ जल्दी से आओ। वैसे बच्चे बड़े अफलातून है आपकी, अभी से छोटी छोटी बातों को कैच करने लग गए। बड़े होके बिल्कुल मेरे जैसे बनेंगे लगता है। चलो बच्चों जल्दी आओ, ऊपर चलना है। ये देखिए सर, सेकंड फ्लोर पर आपका फ्लैट है और ऐसी बिल्डिंग में आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तो सीढ़ियां भी ऐसी है, इनसे ही आप ऊपर भी जा सकते हैं और आपको नीचे भी उतार देंगी ये। हाँ क्यों? है ना, चौंक गए ना, एक ही सीढ़ी से ऊपर भी जाओगे और नीचे भी आओगे। आइए आइए, ये देखिए ये है आपका फ्लैट, और फ्लैट इतना जोरदार है। ये देखो, ये इसका दरवाजा, ये आपको अंदर भी लेकर जाएगा और इसी से आप बाहर भी आ सकते हो। हैं? हाँ भाभी जी। अच्छा ये देखिए, ये आपके 2 मास्टर बेडरूम, और इसकी खिड़की की तो क्या ही शानदार बात बताऊं मैं आपको, इससे बाहर की हवा अंदर भी जाएगी और अंदर की बाहर भी जाएगी। अंदर की हवा बाहर जाएगी, हाँ भाई हाँ। और ये रहा आपका बाथरूम, ये भी बड़ा ही खास है। इससे पहले कि खुराना साहब बाकी चीजों की तरफ बाथरूम की खासियत भी बता देते, बीच में ही उनका फोन बज पड़ा। एक मिनट जी, एक मिनट, अब भी आया। हाँ, अब घर तो खुराना जी ने दिखा दिया था और सबको पसंद भी आ गया था, तो डील वहीं फाइनल हो गई और खुराना जी अपने फोन पर बात करते करते वहां से निकल गए। फ्लैट में सब शिफ्ट हो गए। तभी अगले दिन, अरे यार कौन है बाथरूम में, मुझे ऑफिस जाना था, अभी मेरे ना आने का टाइम है। अरे सिर्फ तुम्हारे ऑफिस का टाइम थोड़ी ना है देवर जी, तुम्हारे भैया को भी तो ऑफिस जाना है, वो ना आ रहा है, अभी आ जाएंगे 5 मिनट में, बैठ जाओ थोड़ी देर। पिछले 15-20 मिनट से अंकित सतीश के बाथरूम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। इतने में घर के बच्चे भी वहां आ गए। अरे तुम तीनों कहाँ जा रहे हो ये तौलिया लेकर? हमें स्कूल जाना है पापा, पहले मैं नहाऊंगी, फिर क्षितिज भैया और फिर ऋषि भैया। क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, पहले मैं नहाऊंगा। चाची लेकिन अगर हम स्कूल लेट पहुंचे तो टीचर हमें स्कूल में नहीं घुसने देगी, आप बाद में नहा लेना। अरे यार, ये कैसा फ्लैट ले लिया हमने, अब पता नहीं इस एक बाथरूम के चक्कर में रोज क्या क्या झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज आप बिना नहाए चले जाइए ना। इधर आओ कोमल, तुम्हें मैं किचन की सिंक में नहला देती हूँ। क्या? हाँ चलो आ जाओ। स्कूल के लिए लेट ना हो जाए इस चक्कर में बेचारी कोमल को पिंकी किचन की सिंक में नहला देती है। ऋषि और क्षितिज सतीश के नहाने के बाद जल्दी जल्दी से नहाते हैं और अंकित को तो आज बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ता है सबकी जाने के बाद। अरे यार, ये कपड़े धोने तो रह ही गए, अभी नहीं धोए तो कल और ज्यादा हो जाएंगे। बाथरूम खाली है तो जल्दी से जाकर धो लेती हूँ। पिंकी गंदे कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ती है, तभी सामने से गायत्री भी सारे गंदे कपड़े लेकर आ रही थी। अरे तुम ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो पिंकी? अभी तो मैं कपड़े धोने वाली हूँ। नहीं नहीं दीदी, मेरे पास ना ज्यादा गंदे कपड़े हैं तो पहले मैं धोऊंगी। अरे 2 कपड़े ही तो ज्यादा है, क्या हो गया? कपड़े धोने के बाद मुझे और भी काम करना है, पहले मुझे धोने दो। और वैसे भी मैं तुमसे बड़ी हूं ना, इसलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। अरे ये क्या बात हुई? ये कोई घर का फैसला थोड़ी ना है जो पहले बड़ों की सुनी जाएगी। कपड़े तो पहले मैं ही धोऊंगी। नहीं, मैं धोऊंगी। पहले कपड़े कौन धोए, इस बहस में दोनों कपड़ों की खींचातानी करने लगती है और पिंकी के हाथ में जो कपड़े थे वो सीधे बाथरूम में जाकर गिरते हैं। मेरे हाथ के कपड़े बाथरूम में गिरे हैं, इसका मतलब भगवान जी भी चाहते हैं कि पहले मैं ही कपड़े धोऊं। अब आप बाद में आना। अब पिंकी आराम से बाथरूम में कपड़े धोती है और गायत्री मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन, पापा, हम नए घर में शिफ्ट हुए लेकिन हमने कोई पार्टी नहीं की, चलो ना कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं, पिज्जा मंगाए क्या? अरे नहीं नहीं, आज कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो चलो फिर आज बाहर ही कुछ खाने चलते हैं।
थोड़े से गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाकर आते हैं। हाँ, गोलगप्पे खाने का तो मेरा भी बड़े दिनों से मन कर रहा है। तो चलो फिर जल्दी से आ जाओ सब, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। अंकित गाड़ी निकालता है और सब आज मार्केट में गोलगप्पे की पार्टी के लिए निकल जाते हैं और स्वाद में कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे और चाट पापड़ी खा लेते हैं। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। इसका पानी भी कुछ ज्यादा ही चटपटा था। पेट में ना अब गुड़गुड़ हो रही है। मना किया था ना मैंने तुझे कि इतने गोलगप्पे मत खा, ऊपर से तीखी वाली टिक्की बनवा कर खाई तूने। अब पेट खराब होगा तो मुझे मत बोलना। अरे ताई जी, गुड़गुड़ तो मेरे पेट पे भी हो रही है। मुझे तो लग रहा है यहीं पर निकल जाएगी, जल्दी से घर चलो। अरे क्या आप दोनों भी? भैया, आप दोनों की वजह से मेरा हमेशा कुछ न कुछ खाना रह जाता है। आप थोड़े आराम से नहीं खा सकते हो क्या? ऊपर से इतना ज्यादा खा लेते हो, फिर हर बार ऐसे ही करते हो। अरे कोमल, अभी सबका टाइम नहीं है। मम्मी प्लीज घर चलो ना जल्दी। हे भगवान, इन लोगों को तो बाहर लाना ही नहीं चाहिए। जरूरी था क्या इतना खाना? यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है। चलो तुम लोग घर ही चलो। हाँ चाचू, और गाड़ी प्लीज फास्ट चलाना, बस 5 मिनट में घर पहुंचा दो हमें आप। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर पूरे रास्ते गुड़ गुड़ करते घर आते हैं। तो घर में आते ही क्षितिज भागकर बाथरूम में घुस जाता है। अरे यार, तू क्यों चला गया? मुझे बहुत जोर से लगी है, जल्दी बाहर निकल। अरे भाई, मुझे भी तो जोर से लगी थी। तू बस थोड़ी देर रुक जा, अभी आ जाऊंगा बाहर। अरे अब और नहीं रुका जा रहा है मुझसे। मम्मी प्लीज कुछ करो। अरे अब मैं क्या करूं बताओ? अब ये तो जितनी देर में बाहर निकलेगा तब निकलेगा। इससे जल्दी बाहर निकालने के लिए मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। मम्मी लेकिन पैंट में निकल जाएगी। हे भगवान, जरूरी था क्या इतना खाना? अंकित तुम एक काम करो, इसे पड़ोसियों के घर ले जाओ, वरना ये यहीं पर कर देगा। क्या? अरे प्लीज जल्दी चलो चाचू, वरना सच में निकल जाएगी। अंकित ऋषि को 3rd फ्लोर वाले गुप्ता जी के यहाँ पर लेकर जाता है। हाँ जी, आपकी तारीफ। सॉरी अंकल, अपनी तारीफ हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मुझे बहुत जोर से लगी है, प्लीज जाने दो। जी वो हम आपके नीचे वाले फ्लोर पर अभी शिफ्ट हुए हैं। बाथरूम खाली नहीं था और बच्चों का जाना जरूरी है। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपका बाथरूम यूज कर सकते हैं क्या? अरे हाँ हाँ, जरूर जाओ बेटा। अब एक बाथरूम के पंगे की वजह से ऋषि को पड़ोसियों का बाथरूम यूज करना पड़ता है। अगले दिन, अरे मेरी शैम्पू की बोतल खाली कैसे हो गई? अभी पिछले हफ्ते ही तो खरीदी थी मैंने। किसने लगा लिया इसे? अरे क्या हो गया? एक शैम्पू की बोतल ही तो थी, सबने लगाई होगी तो हो गई खत्म। आपको पता भी है पूरे 1500 रुपए की थी। स्पेशल अपने बालों के लिए मंगाई थी मैंने। अब से मैं ना कोई भी सामान बाथरूम में नहीं रखूंगी। हाँ तो मत रखो। एक काम करो, अपने लिए नया बाथरूम बनवा लो और अपना सारा सामान भी वहीं पर रख लेना। कम से कम हमें हमारा अपना बाथरूम तो मिल जाएगा। मैं क्यों बनवाऊं नया बाथरूम? आप बनवाओ ना। मुझे तो लग रहा है कि आप ही ने जानबूझकर मेरे शैम्पू की बोतल खाली की है ताकि मैं परेशान हो जाऊं। जब देखो तब मुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती हो आप। फिर से शुरू हो गई तू है? तुझे तो लगता है कि तुझे परेशान करने के अलावा मेरे पास कोई और काम है ही नहीं। मैंने नहीं किया इसे खाली, बस 1-2 बार लगाया था। अब ऐसे मत घूर। तू भी लगा लियो मेरा वाला शैम्पू 2 बार बस। अब एक बाथरूम है तो ये सब तो होता ही रहता है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर। पिंकी भी मुंह चढ़ाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह, अरे यार, सबके लिए चाय भी बनानी है, पहले हाथ मुंह धो लेती हूँ फिर चाय बना दूंगी। पिंकी मुंह धोने बाथरूम में जाती है तो देखती है अभी अभी गायत्री बाथरूम से निकली है। तभी उसके दिमाग में वही कल वाली बात आ जाती है। इन्होंने मेरी शैम्पू की बोतल खाली की है ना, आज इनकी वो महंगी वाली फेस वॉश की बोतल खाली करूंगी, तब आएगा मजा इनको। पिंकी गायत्री का फेस वॉश उठाती है और भर भर के अपने चेहरे पर लगा लेती है और उसकी आधी बोतल खाली कर देती है। अब थोड़ी देर बाद गायत्री जैसी बाथरूम में जाती है, फेस वॉश की आधी बोतल खाली देखकर उसका खून खौल जाता है। पिंकी, पिंकी! अरे क्या हो गया दीदी, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तुमने मेरे फेस वॉश की बोतल को आधा किया है ना? तुम्हें पता है ना, अभी 2 दिन पहले ही ऑर्डर किया था मैंने। जानबूझकर कर रही हो ना सब? अरे क्या दीदी, आप भी, मैं अकेली लगा लगा कर भी कितना फेस वॉश यूज कर लूंगी। अब एक बाथरूम है तो ये सब तो होता ही रहता है, सबने थोड़ा थोड़ा लगा लिया होगा। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, तुझे तो मैं देख लूंगी। अब एक बाथरूम के चक्कर में किसी न किसी बात पर घर में हर रोज जंग छिड़ी रहती थी। तभी अगले दिन घर में एक और जंग छिड़ गई। अरे तुम सब भूल गए क्या? सल्ला आंटी की बेटी की शादी है, वहां पर जाना है सबको, तैयार हो जाओ सब। अरे कहाँ से तैयार हो जाओ, खुद तो आप नहा धोकर बैठ गए, लेकिन हम में से अभी कोई नहाया धोया नहीं है। बच्चों पहले तुम नहा लो।
पहले बच्चे आराम से नहा धो लेते हैं, उसके बाद पिंकी नहाने चली जाती है और वो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं लेती। अरे ओ मैडम, शादी में आज जाना है, 1 हफ्ते बाद नहीं। पिछले आधे घंटे से नहाए जा रही हो तुम, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी नहाना है। अरे आ रही हूँ दीदी, आपको भी ना 1 मिनट का सब्र नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से तुम्हारे निकलने का वेट कर रही हूँ और कितना इंतजार करूं, जल्दी बाहर आओ। हाँ भाई हाँ, आ गई। जाओ अब नहा लो। जान ही खा गई मेरी। बताओ क्या, अभी जान खा गई। गायत्री नहाकर बाहर आती है और उसके बाद अंकित नहाने घुस जाता है। वो साबुन तो लगा लेता है, लेकिन नहाने के लिए जब शावर ऑन करता है तो उसमें से पानी ही नहीं निकलता। अरे यार, ये क्या हो गया? शावर में से पानी क्यों नहीं आ रहा? कहीं इन लोगों ने नहा नहा कर टंकी का पानी खत्म तो नहीं कर दिया? टैप चालू करके देखता हूँ। एक तो पहले ही अंकित की आंखों पर साबुन लगा हुआ था। वो जैसे तैसे करके टैप ऑन करता है तो उसमें से भी पानी नहीं निकलता। अरे यार, पानी तो सचमुच खत्म हो गया। शायद यहाँ पर साइड में एक बाल्टी भरी हुई रखी थी, देखता हूँ। अंकित बंद आंखों से ही हाथों पैरों से बाल्टी को टटोलता हुआ बाथरूम में घूम रहा था। तभी उसका पैर साबुन पर पड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिरा। हड्डी टूट गई रे, कमर टूट गई मेरी तो। अरे क्या हो गया? ये किस चीज की आवाज आई अंदर से इतनी जोर की? आप ठीक तो हो ना? अरे क्या ठीक हूँ, पहले नहीं बता सकते थे क्या बाथरूम में पानी खत्म होने वाला है? साबुन लगाकर बैठा तो देखा पानी नहीं है। पानी की बाल्टी ढूंढ रहा था और पैर साबुन पर पड़ गया, इतनी जोर की लगी है। अरे बाप रे। अरे अब अपना ये बाप रे बोलना बंद करो और पानी लाकर दो मुझे, कहीं से नहाना तो पड़ेगा वरना साबुन कैसे निकलेगा। हाँ, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। पिंकी किचन में पानी लेने जाती है तो बच्चे उससे सवाल पूछ पूछ कर उसका दिमाग खराब कर देते हैं। कहाँ लेकर जा रही हो मम्मी ये पानी? ये तो हमारे पीने का पानी है ना? अरे हाँ बेटा, पीने का पानी है, लेकिन अभी तुम्हारे पापा को नहाना है और पानी खत्म हो गया है तो पानी तो देना पड़ेगा ना। दोबारा जब पानी आएगा तो भर लेंगे पानी। हम भी पापा के लिए पानी लेकर आते हैं। चलो मम्मी, हम भी आपके साथ चलेंगे। पिंकी पानी का मटका लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचती है और बच्चे भी फ्रिज का सारा पानी और बर्फ एक छोटी सी बाल्टी में डालकर बाथरूम के बाहर पहुंच जाते हैं। अंकित पानी का मटका और बाल्टी अंदर ले जाता है। मटके का पानी तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे वो बाल्टी का पानी अपने ऊपर डालता है तो उसकी कपकपी बन जाती है। अरे ये बर्फ का पानी कौन दे गया मुझे? पता नहीं आज मैं नहाने ही क्यों घुसा। इससे अच्छा नहाता ही नहीं। पहले कमर टूटी और अब नहाने के लिए इतना ठंडा बर्फ का पानी दे दिया। बेचारा अंकित अपनी कमर पकड़ता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। जब से वो इस घर में शिफ्ट हुए थे, एक बाथरूम के चक्कर में कुछ न कुछ होता ही रहता था। घर में उन्हें 1 हफ्ता ही बीता था और 1 हफ्ते में ही वो एक बाथरूम से परेशान हो चुके थे। आप दोनों भाइयों ने नया घर तो ले लिया, लेकिन ये तो देख लेते कि एक बाथरूम से कितनी दिक्कत होगी हमें। अरे यार, हमें पहले थोड़ी ना पता था कि अगर घर में एक ही बाथरूम होगा तो इतना बवाल हो जाएगा। ऐसा होता तो हम 2 बाथरूम वाला घर ही ले लेते। और वो डीलर खुराना वैसे तो बड़ी बड़ी फेंक रहा था, इतना अच्छा फ्लैट दिला रहा हूँ, कहीं और ऐसा फ्लैट डबल रेट में भी नहीं मिलेगा। कभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, कभी बिना नहाए ऑफिस जाना पड़ता है, कभी किसी बच्चे को पड़ोसियों के यहाँ लेकर जाना पड़ता है। और अभी तक तो घर में सिर्फ हम लोग ही है। कल को अगर कोई मेहमान घर पर रुकने के लिए आ गया तब तो और परेशानी होगी। मैं तो कहती हूँ घर पर मजदूरों को बुलवा लो और एक दूसरा बाथरूम बनवा लो। इस एक बाथरूम में हमारा गुजारा नहीं होने वाला। ठीक ही कह रही हो तुम। कल संडे है, मजदूर को बुला लेते हैं और एक बाथरूम बनवा लेते हैं। फ्लैट तो खरीद ही लिया है तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, यही सोल्यूशन करना पड़ेगा इसका। बाथरूम के लिए ये सोल्यूशन डिसाइड करके अगले संडे के दिन सतीश और अंकित मजदूरों को घर ले आते हैं। वो इन्हें सब समझा रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे आप कौन आ गया? पिंकी जरा देख कर तो आ। हाँ, जा रही हूँ। पिंकी जैसे ही गेट खोलती है, सामने खड़ा होता है खुराना। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया ना? आप बढ़िया ही होगा। इतने अच्छे फ्लैट की डील जो करवाई है मैंने आपकी। मैं जरा अंदर आ जाऊं एक बार भाभी जी? जी आइए। अरे खुराना भाई साहब, आप आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई साहब, पहले जरा बाथरूम जाना है। अभी तो बाथरूम में ऋषि गया हुआ है, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करना पड़ेगा? अरे नहीं 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 नहीं। खुराना बालकनी वाला गेट से बाहर निकलता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है। अब जाकर हुआ मेरा पेट हल्का है। थैंक यू भाई साहब। अरे लेकिन आपने पेट हल्का किया कहाँ पर? आप तो बालकनी में गए थे ना? हाँ, बालकनी वाले बाथरूम में ही तो गया था मैं। क्या बालकनी वाले बाथरूम में? अरे अब बालकनी में बाथरूम कहाँ से आ गया? हमें तो आज तक बालकनी में बाथरूम दिखाई नहीं दिया।
क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? अरे क्या बात कर दी अंकित भाई साहब आपने मेरे साथ। अरे मैं क्यों मजाक करूंगा, बालकनी में बाथरूम है तो सही। अच्छा तो फिर हमें भी दिखाओ। अरे आओ आओ भाई साहब, बहन जी आप भी आओ। खुराना के पीछे पीछे सब बालकनी में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई बाथरूम नजर नहीं आता। अरे कहाँ पर है बाथरूम? ऐसा कौन सा चमत्कारी बाथरूम है जो बस आपको ही नजर आ रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा? अरे भाभी जी वेट। खुराना बालकनी में आगे जाता है और वॉल से अटैच एक दरवाजा खोल देता है। अब दरवाजा और वॉल का वॉलपेपर एकदम सेम था, जिससे किसी को पता ही नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई दरवाजा भी है। ये देखकर सब अपना सर पकड़ लेते हैं। इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। हमारे घर में ही 2-2 बाथरूम थे, फिर भी एक हफ्ते से बाथरूम के लिए इतना परेशान हुए। और नहीं तो क्या, हर रोज इसके चक्कर में कुछ न कुछ हो रहा था। पहले पता होता कि घर में एक और बाथरूम है तो इतनी महाभारत नहीं होती। अरे पापा, बाहर वो मजदूर लोग भी तो खड़ा है, उन्हें जाकर बता दो कि हमें घर में ही दूसरा बाथरूम मिल गया है, कहीं वो तोड़फोड़ शुरू ना कर दे। अरे हाँ बेटा सही कह रहा है। सतीश जल्दी से जाकर मजदूरों को वहां से वापस भेजता है और फाइनली उनके नए फ्लैट का बाथरूम का सियापा खत्म होता है। इसीलिए कभी कभी थोड़ी बहुत टोला टटोली कर लेनी चाहिए, वरना फालतू की तोड़फोड़ और बेमतलब का खर्चा हो जाता है।